आधार एक्ट 2016 कि जो यूआईडीएआई है, जिसको हम बोलते हैं आधार की एजेंसी, जो कि आधार कार्ड प्रोवाइड करती है, यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको देती है, तो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आधार एक्ट पास हुआ 2016 में, तो वो किसने, कौन सी, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टेब्लिश्ड यूआईडीएआई, तो यूआईडीएआई किसने एस्टेब्लिश किया, किसने बनाया आधार एक्ट 2016 के जो एक्ट था उसको पास करके, तो किसने बनाई ये आपको बताना है। स्टेट गवर्नमेंट थी, रजिस्ट्रार्स थे, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, या फिर एनरोलमेंट एजेंसी, तो कौन थी इसमें वो आप लोगों को बताना है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बी ऑप्शन आपका होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूआईडीए किसने बनाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने बनाया है। और यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज यूआईडीआई एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो यहां से आपको ये भी पता चल गया क्वेश्चन से कि यूआईडीआई किसके अंडर आती है, यूआईडीआई अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के। ठीक है, तो जो यूआईडीआई बना, ये कब बना ये आपको बताना है, और ये क्या है, एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो 28 जनवरी 2009 को, 12 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2010 या फिर 12 जुलाई 2016। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 जुलाई 2016 को इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिलता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्शन कमीशन, MEITY, प्लानिंग कमीशन, या फिर यूआईडीआई, ऑप्शन डी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज यूआईडीआई क्रिएटेड, यूआईडीआई बनाया क्यों गया था, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड रोबस्ट टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एंड फेक आइडेंटिटीज, तो बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन ए, क्योंकि इससे क्या होगा, डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज जो है रिमूव हो जाएंगी। एक बंदा दो आधार नहीं बनवा सकता, सबको अलग यूनिकॉर्न मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, आइरिस का आपका स्कैन किया जाता है, इस तरीके से डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर लिया जाता है। हालांकि जब आधार कार्ड बना था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई थे, जैसे कि किसी के आधार कार्ड पे किसी की जानवर की, या हनुमान जी के नाम के, या भगवानों के नाम के भी इस तरीके से आधार बने थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी दैट कैन बी वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेट इन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप आजकल लोन लेते हो, या फिर बैंक अकाउंट खुलवाते हो, या कोई भी सरकारी स्कीम है, सिम विम भी लेते हो, जहां पे भी आपके आधार कार्ड की जरूरत हो, कोई बेनिफिट होता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, कंसेंट देते हो कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाए। तो आधार कार्ड वेरीफाई होने से आपकी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, जैसे आपका दोबारा से एड्रेस वेरिफिकेशन कई बार नहीं होता कई जगहों पर, तो इस तरीके से तो आप कंसेंट देते हो तो चीजें वेरीफाई हो जाती है, इस आइडेंटिटी से जल्दी से वेरीफाई भी हो जाती है, और ये ऑथेंटिकेटेड भी है। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सी है टू मेक अनदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एक अलग से डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आईडी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन जो दो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। Next question, when was the Aadhaar Enrollment Update Regulation 2016 published in Official Gazette? जो आधार एनरोलमेंट और अपडेशन रेगुलेशन आया 2016 का, इसको ऑफिशियल गजट के तौर पर कब पब्लिश किया गया, 28 जनवरी 2009, 12 जुलाई 2016, 29 सितंबर 2010 या फिर 12 सितंबर 2017। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन डी, 12 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब What do you mean by आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस? आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है द प्रोसेस टू कलेक्ट डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बाय एनरोलमेंट एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग आधार नंबर्स टू सच इंडिविजुअल अंडर द आधार एक्ट। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल्स की वो कलेक्ट करते हो, किसके थ्रू, एनरोलमेंट एजेंसी के थ्रू, और पर्पस क्या होता है उसको, ताकि आप उनको आधार नंबर दे सको जो कि यूनिक होता है सब इंडिविजुअल के लिए, और ये अंडर आता है आधार एक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द रेजिडेंट टू इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन रेजिडेंट की कलेक्ट कर रहे हो उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए। पहला ऑप्शन इससे ज्यादा बेटर है।
प्रोसेस टू कलेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक पैन, बैंक अकाउंट नंबर, इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है आधार का कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, तो सी ऑप्शन ठीक नहीं है, डी है नन ऑफ द अबव, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Next question. What is the process of capturing resident data, both demographic and biometric for generation of आधार कार्ड? तो जो प्रोसेस है कैप्चर जिससे कि आप रेजिडेंट डाटा कैप्चर करते हो, डेमोग्राफिक्स भी करते हो, बायोमेट्रिक भी करते हो आधार कार्ड बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? आप क्या क्या बोलते हो उसको? ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनरोलमेंट या प्रेजेंटेशन? तो उसकी जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है? एनरोलमेंट। जब हम बोलते हैं कि नया आधार कार्ड बनवाना है तो हम उसको क्या कहते हैं? आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर में जाके न्यू एनरोलमेंट करना है, यानी कि नया आधार कार्ड बनाना है। तो उसमें आपकी डेमोग्राफिक्स और बायोमेट्रिक्स दोनों ही लिए जाते हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? ये टर्म बार बार यूज हो रही है, तो जिसको नहीं पता, डेमोग्राफिक्स यानी कि आपका नाम आपसे पूछा जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, एज पूछा जाता है, जेंडर पूछा जाता है, तो ये आपके बारे में ये सब क्या है? ये डेमोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन है। बायोमेट्रिक, ये जो आपके 10 फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, आईरिस स्कैन किए जाते हैं, ये बायोमेट्रिक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज एनी एंटिटी ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलिंग इंडिविजुअल्स थ्रू एनरोलमेंट एजेंसी। जो डैश है वो कौन सी कोई भी एंटिटी जो कि ऑथराइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, ऑथोरिटी जो आधार सेंटर हैं जो ऑथराइज्ड हैं कि आप नई जो है बना सकते हो, नया आधार कार्ड बनवाने के लिए जो ऑथराइज्ड है उसको आप क्या कहते हैं? क्या है वो जो टर्म यूज करेंगे? इंट्रोड्यूसर बिल्कुल भी नहीं है, एजेंसी नहीं, एनरोलिंग एजेंसी नहीं, डी ऑप्शन रजिस्ट्रार आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एनी एंटिटी एंगेज्ड बाय द रजिस्ट्रार्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलिंग इंडिविजुअल। अब कौन सी है वो? अब आपको एजेंसी बतानी है कि एक एंटिटी है जो रजिस्ट्रार द्वारा एंगेज होती है ताकि एनरोलिंग किया जाए इंडिविजुअल्स का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा बी, एनरोलमेंट एजेंसी, राइट। Next question 10. The verifier or certifier is the personnel appointed by dash for the verification of document at enrollment center. जो verifier है या कोई certifier जो कि पर्सनल अपॉइंट किया जाता है, जो वहां पे आपको मिलेगा जब भी आप जाते हैं एनरोलमेंट करवाने, तो उसका पर्पस क्या होता है? वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स के एनरोलमेंट सेंटर को पे, उसको क्या कहते हैं? उसको आप बोलेंगे रजिस्ट्रार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्लेस वेयर द आधार एनरोलमेंट और अपडेट इज कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड ऑपरेटर और सुपरवाइजर। वो कौन सा स्थान है जहां पर आधार एनरोलमेंट या अपडेट कंडक्ट किया जाता है? सर्टिफाइड ऑपरेटर या सुपरवाइजर करते हैं उसको। तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आप ऑपरेटर बनते हो या फिर सुपरवाइजर, डिपेंडिंग कि आपने कितने मार्क्स लिए उस टेस्ट में। तो वही आपको बताने कि वो कौन सा प्लेस होगा, यानी कि आप क्या करोगे? आप एनरोलमेंट सेंटर खोलेंगे, ना तो एग्जाम सेंटर आप खोलने वाले, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, तो एनरोलमेंट सेंटर जहां पर कोई भी आपसे नया आधार बनवाने आएगा या कोई डिटेल्स अपडेटेड करवाने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सर्टिफाइड पर्सनल एम्प्लॉयड बाय एनरोलमेंट एजेंसी। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की, सेंटर की। अब ये क्या पूछ रहा है आपको बताना? सर्टिफाइड पर्सनल बताना है कौन है होगा वो, जो कि एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा एम्प्लॉयड है टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट अपडेट इन द एनरोलमेंट सेंटर। एनरोलमेंट सेंटर में ऑपरेट कर सके प्रोसेस को एनरोलिंग के लिए। एनरोलमेंट ऑपरेटर तो नहीं, एनरोलमेंट सुपरवाइजर भी नहीं, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में डिफरेंस होगा, या तो आप ऑपरेटर हो गए या सुपरवाइजर हो गए, लेकिन दोनों ही क्या कर सकते हैं? आधार को बना सकते हैं, आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है इंट्रोड्यूसर यहाँ पर है, एनरोलमेंट ऑपरेटर ये है, और सुपरवाइजर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सुपरवाइजर इज द राइट टर्म फॉर हियर। Who among the following ensures that only trained and certified person handle the enrollment updation process? कौन सी फॉलोइंग इसमें से एजेंसी है जो ट्रेन करती है, जो ओनली ट्रेन एंड सर्टिफाइड पर्सनल्स को हैंडल करती है एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस के लिए? तो यूआईडीआई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सुपरवाइजर ऑपरेटर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो एनरोलमेंट एजेंसी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। जो ये आप एग्जाम देने वाले हो सुपरवाइजर और इसका, तो कौन कंडक्ट करता है इसको? एनएससीआईटी। तो यानी कि सॉरी एक सेकेंड,
हाँ, यहाँ थे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो कौन कंडक्ट करता है? टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड एजेंसी, NSEIT पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, तब आप ये कर सकते हो। डैश इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड अथॉरिटी हु कंफर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन हु डज नॉट हैव एनी वैलिड POI एंड POA। कौन सा पर्सन है जो रजिस्टर्ड होगा है रजिस्ट्रार के साथ और अथॉरिटी के साथ, ये कंफर्म करेगा उस पर्सन को जिसके पास वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी नहीं है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं है, ना तो आईडी प्रूफ है ना एड्रेस प्रूफ है। तो कौन होगा? इंट्रोड्यूसर की मदद से। आपने एक फीचर सुना होगा ना कि आधार कार्ड आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी बना सकते हो, तो ये वही फीचर है। तो कौन उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये इसी एड्रेस पे रहता है? इंट्रोड्यूसर। Next question is a person registered with the registrar and authority who confirms the identity of person who does not have any valid POI। तो सेम सा ही क्वेश्चन है। तो डैश इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूसर। डैश सेम ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, who are applicable to get the enrollment or update done? हु आर अप्लाइकेबल, कौन कौन अप्लाइकेबल है इसमें से, नीचे वालों में से, ऑप्शंस में से, जो आधार एनरोलमेंट या अपडेट करवा सकते हैं? ए ऑपरेटर, बी एन इंडिविजुअल हु हैज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल इन 182 डेज, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का है, इंडिया का रेजिडेंट है, या फिर इंडिया में कम से कम 182 दिन तक रहा है और ज्यादा 12 महीने से ज्यादा रहा है, तो ठीक है वो, या NRI या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, या तो आप इंडिया के रेजिडेंट होनी चाहिए या कम से कम आप इंडिया में 182 दिन रहे होने चाहिए। Next question, enrollment identification number EID is a dash digit allocated to resident at the time of enrollment। जब enrollment होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो EID है यानी कि एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो कितने नंबर का होता है? आपका आधार नंबर नहीं पूछा जा रहा। एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? जब आपके पास कोई आधार कार्ड बनवाने आया नया और आपने उसको एक स्लिप दी आधार कार्ड के बाद, तो वो उसके पास एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर काइंड ऑफ, तो वो एनरोलमेंट आइडेंटिटी नंबर कितने नंबर का होता है? वो होता है 28 नंबर का। तो इसी एनरोलमेंट नंबर को डाल के उसके बाद आधार कार्ड नंबर जब जनरेट होगा तो अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Next question, resident is an individual who has resided in India for a period or periods of amounting in all dash days or more in 12 months immediately preceding the date of application of Aadhaar enrollment update। तो कितने टाइम तक होना चाहिए? ऊपर ही हमने डिस्कस किया है, 182 दिन आएगा। Next question, which of the following contact numbers can a resident call for resolution to their concern or grievance related to Aadhaar? अगर आधार से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी रेजिडेंट को, तो आधार का टोल फ्री नंबर क्या है? आधार का टोल फ्री नंबर है 1947। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार इज यूनिक, आधार एक यूनिक नंबर हम बोलते हैं कि आधार एक यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्यों है ये? ऑप्शन ए, नो टू रेजिडेंट विल हैव द सेम आधार नंबर। यूनिक तभी होगा जब दो हैं, तो दो के पास में सेम नंबर नहीं हो सकता, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बाकी ऑप्शन को आप देखेंगे, फैमिली कैन गेट ए यूनिक रिकॉग्नाइज्ड आईडी, नहीं, ये फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इंडिविजुअल को मिलता है। ए पर्सन कैन अवेल टू आधार नंबर्स, ये नहीं हो सकता। डी, नन ऑफ द अबव है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एनरोलमेंट सेटअप? जो भी नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन एनरोलमेंट सेटअप का कंपोनेंट नहीं है? कंप्यूटर, बॉम्ब डिटेक्टर, बायोमेट्रिक डिवाइस और आइरिस स्कैनर, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एनरोलमेंट सेंटर का? तो ऑप्शन सी, बॉम्ब डिटेक्टर नहीं चाहिए आपको। आपको कोई बॉम्ब डिटेक्ट नहीं करना है कि कहाँ बॉम्ब है। आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, आपको एक प्रिंटर भी चाहिए होगा, आप प्रिंट निकाल के देंगे। आइरिस स्कैनर चाहिए होगा, आप आंखों की जो रेटिना है उसको स्कैन करेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए होगा, आप फिंगरप्रिंट को स्कैन करेंगे। तो बॉम्ब डिटेक्टर नहीं चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। which of the given is true about आधार? आधार के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? एन इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन मल्टीपल आधार नंबर, एक के पास ज्यादा आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं, नहीं। आधार कार्ड कलेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नहीं। आधार कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजन, नहीं। आधार enables resident identification subject to successful authentication, yes, आप उसको आईडी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार यूज विच ऑफ द गिवन टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रेजिडेंट? आधार जो है इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या यूज करता है यूनिक आइडेंटिटी? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट होता है आधार पे। आइरिस ये भी यूज करता है।
फिंगरप्रिंट्स भी यूज करता है। तो विच ऑफ द गिवन टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रेजिडेंट, यूनिक कहाँ से पता होगा, नेम एंड एड्रेस तो होता है, लेकिन नेम एंड एड्रेस दो पर्सन का, चलो नेम सेम नहीं हो सकता लेकिन रेजिडेंट सेम हो सकता है। एक फैमिली में 4-5 मेंबर है तो सबका रेजिडेंट सेम है, लेकिन यूनिक क्या होगा, उनकी आंखों का जो रेटिना है, आइरिस स्कैन, वो यूनिक होगा और फिंगरप्रिंट उनके यूनिक होंगे। तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज ट्रू अबाउट आधार, आधार के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इट इज जस्ट अनदर कार्ड, आपके पास एक और आईडी प्रूफ हो गया क्या ये, या विल कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन टू जनरेट ऑफ आधार नंबर। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं दोनों, आपकी डेमोग्राफिक भी और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा और फिर जनरेट करेगा नया आधार नंबर। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर टू ए रेजिडेंट, कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो कि आधार नंबर कन्वे करेगा रेजिडेंट को, क्या आधार लेटर, आपका आधार लेटर होगा वही कन्वे करेगा, ठीक है, ए ऑप्शन। आधार विल यूज टू प्रूव सिटीजन, क्या आधार से सिटीजन आप प्रूव कर सकते हो, अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया तो इसका मतलब ये है कि क्या आप इंडियन हो, नहीं, बी फॉल्स है ये। Aadhaar will cover all residents of India who are residing in India for 180 days from the date of Aadhaar enrollment updates. Yes, 180 days या 182 days, ये true है। The version of UIDI is to empower resident of India with a unique identity and a digital platform to authenticate anytime, anywhere. जो वर्जन है UIDAI का वो क्या है, वो ये है कि एम्पावर कर सकते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, एक यूनिक आइडेंटिटी उनको मिलेगी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके द्वारा आप कभी भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो क्या ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जहां कहीं भी आधार अपना देते हैं तो ऑटोमेटिकली डिजिटली ऑथराइजेशन मिल जाती है, कंसेंट अगर आप देते हैं तो। आधार इज ए 15 डिजिट नंबर, नहीं फॉल्स है। आधार कितने डिजिट का होता है, आधार आपका 12 डिजिट का होता है और ये न्यूमेरिक होता है, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता, न्यूमेरिक होता है, 12 डिजिट का होता है। तो ये तो